नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका विद्या धाम चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस खुशखबरी की जिसका इंतजार लाखों सीनियर सिटीजन काफी समय से कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने 1 दिसंबर 2025 से वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं जिनकी आय, बचत और सुरक्षा को मजबूत करने वाले हैं। इन नए नियमों और नीतियों का असर सीधे तौर पर सीनियर सिटीजन की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ने वाला है। अब बात करते हैं सबसे पहले रेपो रेट में कटौती की। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने दिसंबर 2025 की बैठक में रेपो रेट को 25 बेसिक पॉइंट घटाकर 5.25% कर दिया है। इसका सीधा असर यह है कि बैंक अब अपनी ब्याज दरें कम करेंगी और लोन तथा ईएमआई पहले की तुलना में सस्ती हो जाएगी। कई सीनियर सिटीजन अपने घर के लिए, बच्चों की मदद के लिए होम लोन, पर्सनल लोन या फिर अन्य तरह के लोन लेते थे। ऐसे में यह फैसला उनके लिए राहत लेकर आया है। ईएमआई कम होने से उनकी मासिक बचत बढ़ेगी और आर्थिक बोझ कम होगा। हालांकि इसका असर फिक्स डिपॉजिट पर भी देखने को मिलेगा। इसमें रेपो रेट घटने से समय एफडी पर ब्याज दरें भी कुछ नरम हो सकती हैं, लेकिन चिंता की बात नहीं है क्योंकि कई बड़ी और स्मॉल फाइनेंस बैंक अब भी सीनियर सिटीजन को 8% से 9% तक का आकर्षक ब्याज दे रही हैं। कुछ बैंकों तो सीनियर सिटीजन को 0.5% से लेकर 0.8% तक का एक्स्ट्रा ब्याज भी दे रही हैं। दिसंबर 2025 में कई छोटे बैंकों ने 8.2% और 8.24% तक का ब्याज देने की घोषणा की है। सीनियर सिटीजन के निवेश की सुरक्षा के लिए डीआईसीजीसी द्वारा 5 लाख रुपए तक की जमा राशि बीमित की जाती है। यानी अगर बैंक में कोई वित्तीय कठिनाई का सामना करना पड़ता है या फिर बैंक में कुछ गड़बड़ी होती है तो आपकी जमा राशि 5 लाख तक की सुरक्षित रहती है। खासकर स्मॉल फाइनेंस बैंकों में पैसा रखते समय सुरक्षा बहुत जरूरी है। आरबीआई लगातार यह सुनिश्चित करता है कि वरिष्ठ नागरिकों का पैसा सुरक्षित रहे और कोई जोखिम ना हो। पेंशन को लेकर भी एक बड़ा फैसला लिया गया है। यदि किसी भी एजेंसी द्वारा बैंक द्वारा केंद्र सरकार के पेंशन धारकों को समय पर पेंशन देने में देरी की जाती है तो अब उन्हें देरी की अवधि के लिए 8% वार्षिक ब्याज देना होगा। यह ब्याज सीनियर सिटीजन के खाते में बिना किसी आवेदन को स्वतः जमा किया जाएगा। यह नियम इस उद्देश्य से लाया गया है कि वरिष्ठ नागरिकों को उनकी आजीविका के लिए किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। 1 दिसंबर 2025 से लागू इन सभी नियमों का लाभ देश के सभी सीनियर सिटीजन को मिलेगा, चाहे वो किसी भी बैंक में खाता रखते हो, एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूको, यूनिस, इंडियन बैंक, किसी भी प्रकार की बैंक ही क्यों ना हो, सबको फायदा मिलेगा इन लाभों का। आरबीआई के मुताबिक महिलाएं 58 वर्ष की उम्र में और पुरुष 60 वर्ष की उम्र में सीनियर सिटीजन माने जाते हैं और उनके लिए बैंकों को विशेष लाभ देना अनिवार्य है। अब बात करते हैं बचत खातों पर भी समानता लाई गई है। 1 लाख रुपए तक की जमा राशि पर सभी बैंकों को समान ब्याज देना होगा। अलग अलग बैंकों पर ब्याज दरें अलग अलग होती थी, लेकिन अब आरबीआई ने साफ कह दिया है कि सभी बैंकों को सेम रेट का ब्याज देना होगा। जैसे किसी बैंक ने 2.7% ब्याज दिया है तो उसी प्रकार से आप सभी बैंकों को ब्याज देना होगा, लेकिन सीनियर सिटीजन को कम से कम 3.5% ब्याज मिलना ही चाहिए। यह आदेश सभी बैंकों के लिए अनिवार्य है। सीनियर सिटीजन को केंद्र और राज्य सरकार की ओर से भी कई लाभ मिलते हैं। वृद्धा पेंशन राज्य अनुसार अलग अलग, कुछ राज्यों में 1,000 रुपए, कहीं 1,100 रुपए, कहीं 2,000 तो कहीं 3,000 रुपए तक मिलता है। पीएम किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड जैसी योजनाओं से भी सहायता मिलती है। रेल, बस, निजी कंपनियां फ्लाइट टिकटों में भी कुछ छूट मिलती है। पहले रेल किराए पर 60% तक की छूट थी, लेकिन अब इसे जो है बदल दिया गया है इस नियम को। ठीक है। फिक्स डिपॉजिट की बात करें तो 7 दिन से लेकर 10 साल तक की अवधि के लिए एफडी की सुविधा देते हैं। सीनियर सिटीजन को हर अवधि पर सामान्य नागरिकों की तुलना में अधिक ब्याज मिलता है, इसलिए एफडी उनके लिए एक सुरक्षित और लाभदायक विकल्प बन जा बन जाता है। आरबीआई लगातार वरिष्ठ नागरिकों के लिए नए नियम और नई सुविधाएं लागू कर रहा है। 2026 तक और कई नई योजनाओं और लाभों की घोषणा होने की उम्मीद है। इन सभी बदलावों का उद्देश्य यही है कि सीनियर सिटीजन को आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस हो सके और उन्हें अपनी जमा पूंजी पर बेहतर रिटर्न मिल सके, उनकी पेंशन समय पर पहुंचे और उन्हें अपने खर्चों के लिए किसी पर निर्भर रहना ना पड़े और उन्हें कोई भी परेशानी का सामना करना ना पड़े। बताइए कि इन नियमों से, आपके फैसलों से आपके घरों में सीनियर सिटीजन को क्या लाभ मिलेगा? क्या आपके परिवारों में दादा दादी या माता पिता या कोई सदस्य सीनियर सिटीजन है?
कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कौन कौन से फ़ायदे मिलेंगे। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आया हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और यदि आप लोगों को कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारी टीम आपसे पूरी सहायता करेगी, आप सारी परेशानियों का निदान करने की कोशिश करेगी। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।